हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू पीजी के ऊपर है। बुलेटिन में यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है जो आपको चीजें कंपलसरी है पढ़ना रीड करना, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो बीएचयू में बेसिकली यहाँ पे आपका अगर एडमिशन कैंसिल होता है तो किन रीजन की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली 4 रीजन है जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अगर आप लोग बेसिकली एक जो टाइम पीरियड दिया जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जो अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, जैसे मैंने आपको एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे आते हो, यहाँ पे राउंड वन में देखो, अगर आप लोग देख रहे हो फर्स्ट राउंड, आपको जैसे 1 जून को यहाँ पे पहला राउंड इन्होंने कहा है कि अनाउंस हो जाएगा अगर सब चीज सही रही, ठीक है। हालांकि चेंज हुआ तो वो बात अलग है। अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्टूडेंट जो है सीट एक्सेप्ट करेगा 24 आवर के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर सीट उसे एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। यानी 2 जून यहाँ पे टिल इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रात में 12 बजे, यानी एक तरीके से 11:59 लिख रखा है, रात में 12 बजे से पहले अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो अच्छी बात है। अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपका एडमिशन कैंसिल क्यों हो सकता है? अगर आपने सीट तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए, सब चीज हो गई, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे फी पे नहीं करते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 6 जून रात में 12 बजे से पहले आप लोगों को फी पे करनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, वो अगर आगे पीछे होगी तो मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा उस टाइम पे व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी जो इन्होंने मेंशन कर रखा है वो 3 जून रात में 12 बजे से पहले आपको सीट और मतलब फी पे करनी है। अगर आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर फी पे नहीं करते हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 रीजन तो आपके बेसिकली बड़े कॉमन से हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चीज है एडमिशन कैंसिल होने का। तो पहला तो रीजन है आप लोग सीट अगर एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरा रीजन है अनपेड एडमिशन फी। अगर आप लोग फेल हो जाते हो, जो आपकी फीस है, आपका एडमिशन हो गया, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आपको जो भी फर्दर आपके कोर्स की अगर 10,000 फीस है, 20,000 फीस है, 25,000 फीस है, 4,000 फीस है, जो भी आपकी फीस रहेगी कोर्स की, वो आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। नहीं करोगे आपका एडमिशन रिजेक्ट है। तीसरा है इनवैलिड डॉक्यूमेंट। देखो, आपके डॉक्यूमेंट, मैंने कहा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी टाइम होता है, अब वो टाइम पीरियड उसमें मेंशन कर रखा है, आप लोग देख करके देख सकते हो वीडियो को, है ना। उसमें क्या था, इनवैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपने लगाए, पहली बात तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर आपने वहां किसी तरीके का फेक सर्टिफिकेट लगा रखा है या फेक डॉक्यूमेंट लगा रखा तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज एक ये भी है कि आप लोगों का ओबीसी एनसीएल से और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट जो है रिन्यू होना चाहिए, तो रिन्यू डॉक्यूमेंट आप लोग अपना करवा लेना। चौथा रीजन है इन एलिजिबिलिटी। अब आपके सीयूटी पीजी में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, हो सकता है आपके 300 में से 250 स्कोर आ गए हो, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में जो थे मार्क्स बहुत कम है, 40% ही नंबर है। ये जो भी है नंबर, अगर आप लोगों के बेसिकली यहाँ पे एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप लोग पर्टिकुलर प्रोग्राम की, अब जैसे पर्टिकुलर प्रोग्राम की मैं आपको दिखा दूं, ये जैसे आपका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप आते हो अप्लाई, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, हट जाता हूँ, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये है बुलेटिन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जब आते हो तो नीचे स्क्रॉल करते हो, जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल आपको एक जनरली आइडिया देता हूँ। अब यहाँ पे आपको करनी है एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी करना है कोर्स, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने एक गाइडलाइंस भी दे रखी है, जैसे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखा है कि आपको करना है, नोट वगैरह में दे रखा है। नीचे एलिजिबिलिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है, जैसे आप लोगों को सीयूटी का पेपर कोड एकदम सही देना चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी कुछ बच्चे, एक बच्चे का मैसेज आया कि उसने एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम जो दिया था, बीएचयू का फॉर्म फिल कर रहा था लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का उसका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने पेपर कोड गलत एग्जाम देकर आया था। एंथ्रोपोलॉजी उसने सही दिया था लेकिन बीएचयू जो है SUQ P02 वाले को कंसिडर नहीं करता एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उसका एडमिशन बीएचयू के अंदर नहीं होगा। हाँ, डीयू के अंदर जाना चाहेगा तो डीयू के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि आप लोग अगर बीए कर रखे, बी ऑनर्स कर रखे, 50% से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर आप लोग ये फुलफिल नहीं करते तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कि आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करी थी या नहीं करी थी। तो यही एडमिशन
सिलेक्शन रिजेक्शन के कुछ रीजंस हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई अगर आपकी फर्दर क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग भाई क्या नाम है, डी पीजी, जेएनयू पीजी और बीएचयू पीजी तीनों का व्हाट्सएप चैनल एक ही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी।